वॉइस ऑफ सिटी, तमाशा नहीं सिर्फ खबर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कुंवर जयेश प्रसाद ने अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में माघ मेला प्रकरण को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के परम पूज्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को स्नान से रोके जाने की घटना को निंदनीय बताया और इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने आशुतोष पांडे को लेकर भी टिप्पणी की और उनके पूर्व विवादों का उल्लेख किया। आशुतोष पांडे नामक व्यक्ति ने जो हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी पर लांछन लगाया है, सबसे पहले मैं आप पत्रकारों को, सब लोगों को बता देना चाहता हूं कि मेरा उससे 9-10 साल पहले का परिचय रहा है। अपने जनपद शाहजहांपुर में भी आया था, तब ये भृगुवंशी आशुतोष पांडे के नाम से यहाँ आया था, ब्राह्मण संगठन चलाता था। हमने इसका सहयोग करा क्योंकि ये हमारे समाज के लिए काम कर रहा था, हमें लगा कि हमारे समाज के लिए काम कर रहा है। इसने लखनऊ में ब्राह्मण सम्मेलन कराया, जिसमें उस समय सांसद मनोज तिवारी जी को मुख्य अतिथि बनाया था। हम लोग सब लोग उसमें भाग लेने गए थे। उसके बाद धीरे धीरे जब मुझे पता चला कि ये सिर्फ ठगी और अपना पैसे कमाने के धंधे में लगा हुआ है, इसका चरित्र बहुत ही खराब है, तो हम लोगों ने उससे दूरी बना ली थी उस समय। उसके बाद इसके ऊपर रेप का मुकदमा दायर हुआ, उसमें ये फरार हुआ, 25,000 का इनाम घोषित हुआ। आज के जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके संरक्षण में संघ भवन में ये छिपाया भी गया, लखनऊ के संघ भवन में। वहां पे भी जब छुपा हुआ था ये, तब इसने गलत हरकतें वहां करी। वहां से ये भाग के दिल्ली में अपने बुआ के पास गया, जहां इसे पुलिस ने अरेस्ट करा। 7 महीने जेल में रहा ये, या 9 महीने जेल में रहा। ब्रजेश पाठक जी, संघ भवन नाम है जिसमें छिपा था। जो इनके साथ 2 लोग संगठन की, एक महिला, उस समय जो इनका ब्राह्मण संगठन था वो, और एक और व्यक्ति अंकित नाम के, उनके साक्ष्य हैं हमारे पास, वो दोनों गवाही देने को तैयार हैं। उस समय पे भी इसको भाजपा का संरक्षण था। आज भी शंकराचार्य जी के साथ जो भी माघ मेले में हुआ, आप सबको मालूम है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। मगर उसी की कड़ी में भाजपा द्वारा हमारे सनातन धर्म के जो गुरु हैं शंकराचार्य जी, उनके ऊपर लांछन लगवाने के लिए इस व्यक्ति का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे इस व्यक्ति के कृत्य इसलिए आप लोग को बताने पड़ रहे हैं कि इसके पीछे मानसिकता हमारी भाजपा सरकार की है, और सरकार की मानसिकता आशुतोष पांडे द्वारा दर्शाई जा रही है। इसके तो कई नाम है, शिव के नाम से भी है। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, व्यक्ति वही है ये जो पहले पकड़ा गया। ये उसकी FIR भी है, जो FIR हुई थी, ये भी हम अभी आप लोग को दे देंगे। ये लिस्ट सूची, ये सब आपके पास है, ये हम अभी दे देंगे आपको। देखिए, वो जो पत्रकार है रमाशंकर जिनका नाम है, वो उस समय पे इसके जो संगठन था, ब्राह्मण युवा संगठन नाम से 2 संगठन चल रहे थे। एक दीक्षित जी कानपुर में चला रहे थे, एक ये चला रहा था। उन दोनों का आपस में विवाद था। रमाशंकर उस वाले संगठन से जुड़े हुए थे। हमारा कोई रमाशंकर से परिचय नहीं है। इससे हमारा परिचय इतना था कि हम इसको पैसे भी देते थे, इसके लिए गाड़ी भी देते थे और इसकी बड़ी मदद करते थे। मगर जब हमें पता चला कि इसका क्या नेचर है, कैसा है, तब हमने इसे दूर करा अपने से। उसके बाद ये ब्रजेश पाठक जी से जाके जुड़ा। उनकी पत्नी को इसने अपने संगठन में महिला विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया और उनके संरक्षण में काफी समय तक रहा। टोटल बीजेपी द्वारा प्रायोजित व्यक्ति है। भाजपा द्वारा ही हमारे सनातन धर्म के गुरु परम पूज्य शंकराचार्य जी पे ये लांछन लगाए जा रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। हमने इसमें तो लिख दिया है आप लोगों को, ये कनेक्ट कर लेना अपने आप।
शंकराचार्य जैसे व्यक्ति भी अगर हम लोग के रहते हुए कोई ऐसी बात होती है और उन्हें जेल जाना पड़ता है, तो हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देके जा रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म में हर व्यक्ति हमारा गुरु जो है वो सब ऐसे ही है। सवाल ये उठता है कि हम लोग सनातन के रक्षक भी हैं और सनातन के मानने वाले भी हैं। आज भी हम लोग सबसे पहले हिंदू हैं, बाद में राजनीति करते हैं या बाद में कुछ और काम करते हैं। मगर आशुतोष पांडे जैसे व्यक्ति को सरकार क्या सजा देगी जब ये झूठा पाया जाएगा कि ये सारे इल्जाम झूठे हैं। और हमारे शंकराचार्य जी खुद कह रहे हैं कि वो सीडी दिखाओ, वायरल करो देव से। क्या सरकार कोई सजा देगी आशुतोष पांडे को, या सरकार क्यों मौन धारण खड़े हुए हैं? त्वरित जांच करा के, शंकराचार्य जी खुद कह रहे हैं जल्दी जांच करा के दूध का दूध पानी का पानी करो। सरकार भी बताए या हमारी न्यायपालिका बताए कि आशुतोष पांडे के ऊपर क्या कार्रवाई होगी। ये तो इसका हो गया आशुतोष पांडे वाला, ये प्रशांत का कॉपी करा रहे हैं अभी। दूसरा, अब अपने शाहजहांपुर में आज की तारीख में भू माफिया पूरी तरीके से शाहजहांपुर में हावी है। जितनी शाहजहांपुर की जलमग्न जगहें हैं उनको सबको कब्जा करा के फिर उसको जलमग्न से बाहर निकाल के और बेचा जा रहा है। गरीब आदमियों की दो बार, ये हम आपको सबूत दे रहे हैं, दो बार मुख्यमंत्री पोर्टल पे IGRS द्वारा शिकायत की गई। उसके बाद तहसीलदार ने आदेश कर दिया कि उसकी जमीन को कब्जा दिलाया जाए। परंतु पिछले 9 महीने से ये व्यक्ति अपनी लड़की की शादी करने के लिए घूम रहा है। उसके पास पैसा नहीं है, वो कह रहा है हमारी जमीन हमें मिल जाए, हम बेच के अपने बच्चों की शादी, 2 लड़कियां हैं उसकी, कि उनकी शादी कर लें। परंतु प्रशासन का ये हाल है कि उसकी जमीन भूमाफिया के कब्जे में है, छुड़ाने का नाम नहीं है। तहसीलदार, लेखपाल सब आदेश कर चुके हैं। ये लोधीपुर का सब लिखा हुआ उसमें, नाम बता नगर निगम का हाल आप लोग सब देख रहे हैं। हमें बताइए, यहाँ से अगर आज हमें मोक्ष आश्रम जाना पड़ेगा, राम कथा का वहाँ पे वो हो रहा है, 2 बजे हमें जाना है, तो हमें 1 बजे यहाँ से निकलना पड़ेगा। और तब भी कोई ये नहीं है कि हम उस छोर तक 1 घंटे में पहुंच जाए। इतना जाम, इतनी खुदी हुई सड़कें, इससे बढ़िया आप सब लोग खुद बता सकते हैं कि नगर निगम बढ़िया है या नगर पालिका बढ़िया थी। हमारी यही मांग है कि इसको सही, जल्दी से जल्दी सही किया जाए। शाहजहांपुर के लोगों को रहने के लिए, उनके जीवन यापन करने के लिए छोड़ दिया जाए ताकि वो आराम से रहें। और हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए कि जहां हम लोग इस छोर से अगले छोर तक पहुंच ही ना पाए। अगर यहाँ से किसी को अस्पताल जाना पड़ेगा, जिला अस्पताल, तो रास्ते में दम तोड़ देगा आदमी। शाहजहांपुर में 3 मंत्री हैं सरकार के, और फिर भी ये हाल। वही हम बता रहे हैं कि इससे बढ़िया तो हमारी नगर पालिका थी। कम से कम इतना ना जाम की समस्या थी, ना रोडें खुदी हुई थी। आज कोई भी पार्षद आप लोग के सामने आने को तैयार नहीं है, अपना बयान देने को तैयार नहीं है। क्यों ऐसा क्यों? 1 लाख रुपए के पोल लग रहे हैं लाइटों में। पार्षदों के काम नहीं हो रहे। उसके मोहल्ले में, अपने मोहल्ले में वो अपनी सड़कें नहीं बनवा पा रहा। घर से निकलते ही घर उसके मोहल्ले वाले लोग उसे पकड़ लेते हैं कि हम कैसे जाएं। कभी मोटरसाइकिल गड्ढे में गिर रही है, कभी गाड़ी का टायर गिर रहा है, ई रिक्शा पलट रहे हैं उन गड्ढों में गिर के। मंत्री जो है, आप जापान और सिंगापुर घूम रहे हैं। आप बताइए, 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। शाहजहांपुर में कौन सा इन्वेस्टमेंट हुआ पिछले 40 साल से ये यहाँ के विधायक है? आखिरी रिलायंस थर्मल पावर माननीय नेताजी के टाइम में लगी है। उसके बाद कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा हो शाहजहांपुर में, आप बता दीजिए। भाई साहब, इन्वेस्टमेंट की बात आई तो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगी हुई, बट शाहजहांपुर के नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। ये बहुत बड़ा वो। देखिए, फैक्ट्री शाहजहांपुर में कौन सी लगी, हमें ये बताइए। रोजगार शाहजहांपुर के नौजवानों को अगर
रिलायंस पावर लगा तो मुश्किल से 200 लोगों को रोजगार उसमें मिला होगा, मगर उससे जुड़े हुए रोजगार बहुत होते हैं। गाड़ियां लोगों की लगी, ट्रक का आवागमन हुआ, ट्रांसपोर्ट बिजनेस बढ़ा, रैक आई कोयले की तो रैक उतारने में लेबर लगी, वो सब शाहजहांपुर की लोकल लगी। आपने सड़कों की बात करी कि सड़कों की हालत बहुत खराब है। 75 करोड़ लाख का बजट पास हुआ सुनने में आया, पर अभी तक उसकी स्थिति वैसे ही है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, बजट पास कर दें वहां बैठ के आंकड़े गिनाना, झूठ बोलना, ये भाजपा का काम है। समाजवादी सरकार में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसा बना हुआ है। आज भी जितने एक्सप्रेसवे बने, हमें चल के दिखा दीजिए अगर इतना बढ़िया एक्सप्रेसवे कोई बना हुआ हो। लखनऊ में मेट्रो चलती है, सबसे पहली मेट्रो लाने वाले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। डायल 100 की व्यवस्था जो आई है, गरीब आदमी के लिए, गांव वाले के लिए कितनी सुविधाजनक व्यवस्था है। आपने मेडिकल कॉलेज की बात की, आए दिन वहाँ मरीज की मौत होती है लापरवाही, और प्रशासन को पता है सब कि वहाँ बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, दवा भी बाहर से लिखी जा रही है, तो इसमें क्या कहना चाहिए? आशुतोष पांडे जैसे व्यक्ति के रक्षक स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो उसमें आगे मुझे क्या कहना है, आप बताइए। महाराज, जो पैसा जो है विकास के लिए आया था वो विदेशों में खर्च किया जा रहा है। 15-15 करोड़ रुपए एक यात्रा पे खर्च हो रहे हैं, तो है तो पैसा हमारा आपका ही जो वहां जा रहा है। विकास कितना हो रहा है ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और किसका हो रहा है ये भी देख रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम पे है। भ्रष्टाचार के बगैर रिश्वत दिए हम आप कोई काम नहीं करा सकते। नेताजी की सरकार में हमने देखा था, एक बार फोन करते थे, हर मजलूम हर गरीब आदमी का काम तुरंत होता था। आज नेताओं का फोन नहीं उठ रहा है। विधानसभा में विधायकों ने कहा इनके। वॉइस ऑफ सिटी शाहजहांपुर से आरिफ सिद्दीकी के साथ अर्शियां अर्श।